सो यो गाइस, क्या हालचाल। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ वापस से बहुत सारे एनिमे अपडेट्स। जैसे यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन मूवी के बारे में, जो इंडियन थिएटर में वापस से रिलीज होने वाली है। और साथ ही में अगर आप लोग ये जानना है कि रनमा हाफ का सीजन 2 कब आएगा, तो उसको लेकर मैं आप लोग बताऊंगा। साथ ही में सुपर क्यूब एनिमे का भी सीजन 2 आएगा या नहीं, उसके बारे में भी आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो अपडेट्स की कमी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा सजेशन हमेशा से यही रहता है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। और अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बैक टू बैक अपडेट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहला अपडेट तो आता है अपनी कुछ मांगा अपडेट्स को लेकर। जैसे यहाँ पे वन पंच मैन की मांगा जो यहाँ पे ब्रेक पर जाने वाली है, वो भी ऐसे वैसे ब्रेक पर नहीं, 2 महीने के लगभग ब्रेक पर। जहाँ पे अब वन पंच मैन की जो मांगा है वो यहाँ पे 17 जुलाई के दिन रिटर्न करेगी, जिसका मतलब साफ है कि वन पंच मैन की मांगा के जितने फैंस है उनको अब यहाँ पे न्यू चैप्टर के लिए 2 महीनों तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो चलो बुरी न्यूज तो है कि आप लोग को 2 महीनों का इंतजार करना होगा, बट सिर्फ 2 महीनों के लिए। यहाँ पे इस मांगा के बारे में बात करें जिसके फैंस यहाँ पे पिछले 10 सालों से इसके न्यू चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ वेगाबॉन्ड की मांगा के बारे में। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ताकि इनोई की जो वेगाबॉन्ड की मांगा है वो पिछले 10 सालों से हाइटस पर है। और इन 10 सालों में एक भी चैप्टर हम लोग को अभी तक इसका देखने नहीं मिला, या फिर ये छोड़ो, अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि ये मांगा कमबैक करेगी भी या नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई पेशेंस रख रहा है तो यहाँ पे वो वेगाबॉन्ड के फैंस ही होने चाहिए, जो यहाँ पे अपने मांगा के कमबैक का इंतजार पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। जिस पर मैं जानता हूँ मांगा फैंस के लिए कुछ अच्छी न्यूज तो नहीं निकल कर आई, बट एनिमे को लेकर जो न्यूज होगी वो यहाँ पे आपका मूड अच्छा कर सकती है। जैसे कुछ यूनिक एनिमेस के बारे में बात कर ले जो फॉल 2025 में रिलीज होने वाले। जैसे यहाँ पे अदर वर्ल्डली मंचकिन लेट्स स्पीड रन द डंजन विद ओनली 1 HP। यहाँ पे इस नाम का टीवी एनिमे का भी हमें एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और यहाँ पे ये एनिमे एयर होने वाला है अक्टूबर 2025 से। जहाँ पे ये सब छोड़ो, पहले कोई मुझे ये बताएगा कि ये क्या इस एनिमे का नाम है या फिर कोई गेम का नाम है। आई मीन अब डंजन को भी स्पीड रन करना है तो अब 1 HP में करना होगा, जिस पर ये एनिमे का टाइटल कम गेम का टाइटल ज्यादा लग रहा है। और पता नहीं कौन हार्डकोर गेमर है जिसने इसका नाम ऐसा रखा है, बट अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप लोग अक्टूबर के वॉच लिस्ट में इस एनिमे को भी ऐड कर सकते हो। अब वैसे सच कहूं तो देख के लगता है कि ये भी कोई इसेकाई एनिमे होगा, लेकिन अगर आप लोग इसेकाई एनिमे पसंद नहीं करते हो देखना, तो यहाँ पे आप लोग इस रोमांस एनिमे मूवी को देख सकते हो, जिसका नाम होने वाला है तोरित्सुकारे ओतोको, जो एक न्यू रोमांस एनिमे मूवी होने वाली है, जो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुकी है। और इसका ट्रेलर वगैरह सब ड्रॉप हो चुका है, जहाँ पे ये भी हम लोग को फॉल 2025 में देखने मिलेगी। बट अभी रुको, ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस रोमांस एनिमे मूवी को वही इंसान डायरेक्ट करने वाले हैं जो यहाँ पे शिनचैन की मूवीज के डायरेक्टर रह चुके हैं। और मैं बात कर रहा हूँ ताकाहाशी वातारू के बारे में, जो यहाँ पे इस रोमांस एनिमे मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि शिनचैन के जो मूवीज के डायरेक्टर है वो यहाँ पे खुद की एक रोमांस एनिमे मूवी बना रहे, जिस पर आप लोग ये मूवी देखोगे या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे रोमांस एनिमे मूवीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक और काफी पॉपुलर एनिमे की मूवी आने वाली है, जो आता है अपना द डेंजर्स इन माई हार्ट एनिमे को लेकर, जो अपना एक और काफी पॉपुलर रोमांस एनिमे। एंड आप लोग पता नहीं होगा, बट इसके ऊपर भी एक मूवी आने वाली है, जहाँ पे इसकी मूवी के अंदर हम लोग को वही पुराने सीन देखने मिलेंगे जिनको री एडिट करके दिखाया जाएगा, और साथ में कुछ न्यू सीन्स को भी ऐड किया जाएगा इस मूवी के अंदर। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप लोगों को उसके लिए वेट तो करना होगा, क्योंकि इस मूवी की रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है। बट यहाँ पे इस मूवी की जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो बहुत जल्द रिवील होने वाली है, और क्या पता ये मूवी भी फॉल 2025 में रिलीज हो जाए। जो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जितने भी द डेंजर्स इन माई हार्ट एनिमे के फैन है उनके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी न्यूज हो जाएगी, जिस पर मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल के साथ बने रहो। जैसी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे एक और कॉमेडी रोमांस एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है अपने रनमा हाफ का एनिमे। एंड यहाँ पे रनमा हाफ के एनिमे को भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो चेकआउट करना, नेटफ्लिक्स के ऊपर इसका कमाल का रीमेक पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे ये जो स्टूडियो मापा का रनमा हाफ का रीमेक एनिमे था, जिसको यहाँ पे लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था, तो यहाँ पे इसी के बाद काफी सारे लोग इसके सीजन 2 को लेकर भी सवाल पूछ रहे थे कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं। तो जितने भी लोग सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जो सीजन 2 की न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो नेक्स्ट मंथ रिवील होगी, और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमें इसका ट्रेलर या फिर रिलीज डेट भी देखने मिल जाए। तो यहाँ पे जितने भी एनिमेस की न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो अगर आप लोग इन एनिमेस की अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे सारे अपडेट्स आएंगे वैसे आप लोगों को इस चैनल के ऊपर सबसे पहले पता चलेगा। अब हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे रोमांस एनिमे के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें कर ली, लेकिन अब हम लोग बात करें कुछ और भी एनिमेस के बारे में जिनको यहाँ पे सीजन 2 मिल चुका है। जैसे माई हीरो अकेडेमिया विजिलांटीज एनिमे, जो अपने MHE की स्पिन ऑफ सीरीज है। सो इसी को यहाँ पे सीजन 2 मिलने वाला है, जो अभी करंटली डेवलपमेंट में है। और वैसे इसको सीजन 2 बोलना सही तो नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म किया गया था कि इस एनिमे के अंदर हम लोग को 2 कोर्स देखने मिलेंगे, और उस हिसाब से देखा जाए तो इसको हम लोग कोर 2 कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है कि कोर 1 को खत्म करने के बाद ये लोग ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद जाकर ये लोग सीजन 2 दिखाए इसका, जिस पर अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस एनिमे के बारे में बात करें जिसको सीजन 2 मिल चुका है, एंड मैं बात कर रहा हूँ मोसुकु टेंसेई जैसे दिखने वाले एनिमे के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्डमैन। जो इसके बारे में मैं कुछ खास जानता तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये
एनिमे देखा नहीं है, बट अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि इस एनिमे की तारीफ मैं काफी ज्यादा ही सुनता हूँ और ये जापान और साथ ही में दूसरे देशों में भी ये वाला एनिमे काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये एनिमे अच्छा है तो मैं भी इसको ट्राई करूंगा। बट एनीवेज, अगर आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे का जो सीजन 2 है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे डिसाइड हो चुका है और हाँ, सीजन 2 अब प्रोडक्शन में जा चुका है और इसका मतलब हम लोग को फ्यूचर में इस एनिमे का सीजन 2 भी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे एनिमेस को सीजन 2 मिलता नहीं है। और उन्हीं में से हम लोग बात करें यहाँ पे सुपर क्यूब के बारे में, जो फाइनली यहाँ पे अपने 12 एपिसोड्स के साथ अब ऑफिशियली तौर पे कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे इसके सीजन 1 के अंदर टोटल 12 एपिसोड थे, जिनको अब पूरी तरीके से दिखा दिया गया है। और अगर आप लोग इस एक्शन, साइंस फिक्शन और साथ में मिस्ट्री वाले डोंगवा को देखना चाहते हो तो आप लोग इसके सारे एपिसोड को बिंज वॉच कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताना चाहूंगा इस एनिमे को लेकर, कि मेरा क्या ओपिनियन है इस एनिमे के सारे एपिसोड को देखने के बाद। सो देखो, इस एनिमे को लेकर अगर मैं 3 चीज में रेट करूँ तो यहाँ पे स्टोरी के मामले में बात करूँ तो इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ही प्लेन है, मतलब यहाँ पे इसकी स्टोरी कुछ खास मसालेदार है नहीं। और अगर आप लोगों ने पहले से कई सारे एनिमेस को देख रखा है तो आप लोग जब इस एनिमे को देखोगे तो आप लोगों को ये एनिमे काफी ज्यादा नॉर्मल लगेगा स्टोरी के हिसाब से। और सच कहूँ तो जब भी मैं इस एनिमे को देखता हूँ तो मुझे बिगिनर टाइप की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मैं कोई बिगिनर लेवल का एनिमे देख रहा हूँ। अब हालांकि इस सीरीज के अंदर भी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने मेरा अटेंशन अपने तरफ खींचा, और वो था अपना सुपर क्यूब का सातोरु गोजो। जो हाँ, ये बंदा जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे। और यहाँ पे इसके बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ बताया तो नहीं गया, बट हाँ, इतना आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हालांकि ओवरऑल स्टोरी को रेट करने की बात रही तो मैं इसकी स्टोरी को ओवरऑल 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और अब जहां तक बात करें एनिमेशन के बारे में, और यहाँ पे एक्शन और एनिमेशन अलग होता है, इसलिए सिर्फ एनिमेशन के बारे में बात करें कि इसकी एनिमेशन कितनी अच्छी है। सो इसको लेकर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे इसके कुछ एपिसोड की एनिमेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये बड़े बड़े एनिमेस को टक्कर दे सकती है, बट कुछ एपिसोड की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा बेकार भी है। और इसीलिए मैंने इस एनिमे को जब पूरा देखा तो मैंने एक चीज को नोटिस किया कि इनकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे पूरे सीजन कंसिस्टेंसी में नहीं रही, मतलब किसी एपिसोड में अच्छी एनिमेशन है और किसी में बेकार, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की तो कमी थी। सो ओवरऑल अगर एनिमेशन को रेट करने की बात रही तो मैं ओवरऑल एनिमेशन को यहाँ पे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और अब जहां तक बात करें एक्शन के बारे में, जो शायद इस डोंगवा का मेन प्लॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और सच बताऊं तो अगर आप लोग कोई एक्शन एनिमे देखना चाहते हो तो आप लोग इसको जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर एक्शन धमाकेदार है। और ओवरऑल एक्शन को रेट करने की बात रही तो डेफिनेटली मैं एक्शन को यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसका एक्शन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर है। और ओवरऑल मैं इसके सीजन 1 को रेट करूँ तो यहाँ पे मैं इसको 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, जो मेरे हिसाब से तो सही रेटिंग है। अब आप लोग इसको जितना रेट करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। अब हालांकि सीजन 1 के अंदर जो चीजों की भी कमी थी, मैं होप करता हूँ कि ये लोग सेकंड सीजन के अंदर उनको इंप्रूव करे। और इसी को लेकर आप लोग सवाल होगा कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, तो यहाँ पे इसका सेकंड सीजन आएगा या नहीं वो यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। यहाँ पे बस ये कंफर्म किया गया है कि इसका सीजन 1 एंड हो चुका है। और क्या मतलब है कि क्या सीजन 2 आएगा भी या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, इसका सीजन 2 आ सकता है, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और आप लोग यकीन नहीं होगा, बट स्प्रिंग सीजन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे यही था। तो यहाँ पे पॉपुलर एनिमे इसको तो सीजन 2 मिल ही जाता है। और इसका सीजन 1 जिस क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड हुआ है उसको देख के लगता है कि लोग सीजन 2 के ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि इसके सीजन 1 के लास्ट एपिसोड यानी 12th एपिसोड के अंदर हम लोग को ये बताया गया जो अपना मेन कैरेक्टर है वांग शाओशियू, वो यहाँ पे द सुपर ह्यूमन वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेगा। और अगर इस कॉम्पिटिशन के अंदर वो हिस्सा लेगा तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड और साथ में वो सुपर क्यूब के सातोरु गोजो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हाँ, देख लगता है कि जो सुपर ह्यूमन वर्ल्ड कॉम्पिटिशन होने वाला है इसके अंदर भी हमें धमाकेदार एक्शन देखने मिलेगा। और यहाँ पे लिटरली नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की तैयारी हो रही है, तो हो सकता है सीजन 2 में सुपर ह्यूमन वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के ऊपर ही ध्यान दिया जाए और उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा सीजन 2 के अंदर। तो यहाँ पे साफ इशारा करता है कि ये लोग सीजन 2 भी बनाने वाले हैं। और हाँ, वो बात अलग है कि सीजन 2 की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज लोग हैं वो थोड़ा सा लेट अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे लिंक लीग का जो सीजन 3 था उसको भी इन लोगों ने लेट अनाउंस किया था। सो उसी तरीके से सुपर क्यूब का जो सीजन 2 होगा वो भी हम लोग को देखने मिलेगा, बट उसकी अनाउंसमेंट हम लोग को थोड़ी सी लेट सुनने को मिल सकती है। हो सकता है 2-3 महीनों बाद जाकर इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो। तो यहाँ पे जब भी अनाउंसमेंट होगी तब मैं आप लोग बता दूंगा। तो तब तक आप लोग बस आराम से वेट करो। और आप लोग का क्या ओपिनियन है इस एनिमे को लेकर वो आप लोग कमेंट में शेयर करो। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है अपने डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा की मूवी को लेकर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उस मूवी को लेकर यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। बट अगर आप लोग इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी का फर्स्ट ट्रेलर देखना चाहते हो तो वो ट्रेलर आप लोग इंडिया के अंदर देख सकते हो, वो भी थिएटर के अंदर जाकर। क्योंकि जैसे कि आप लोग पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही डीमन स्लेयर की जो मुगेन ट्रेन वाली मूवी थी वो यहाँ पे पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। और इस मूवी को रिलीज करने का क्या मतलब था वो तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट हाँ, इस मूवी को रिलीज किया उन लोगों ने पैसे के लिए, क्योंकि जो लोग भी वापस से इस पुरानी मूवी को जाएंगे थिएटर में देखने के लिए उनको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी का ट्रेलर देखने मिलेगा। और इसीलिए मूवी वर्ल्ड वाइड जब रिलीज हुई तब काफी सारे लोग जो पुरानी मूवी देख चुके होंगे कई बार, फिर भी इस मूवी को देखने गए ताकि
उन्हें इन्फिनिटी कैसल आर्क का ट्रेलर देखने मिले। और अगर आप लोग इसका ट्रेलर थिएटर के अंदर देखना चाहते हो तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन की जो मूवी है वो इंडिया के अंदर वापस रिलीज होने वाली है, वो भी 13 जून के दिन, जहाँ पे ये मूवी इंडियन थिएटर के अंदर 13 जून से आप लोग को देखने मिलेगी। सो अगर आप लोग इस मूवी को थिएटर के अंदर देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये आप लोग के लिए अच्छा चांस है, आप लोग जाके थिएटर एक्सपीरियंस ले सकते हो। और जब आप लोग इस मूवी को खत्म करोगे तो आप लोग को इन्फिनिटी कैसल आर्क का ट्रेलर भी देखने मिल जाएगा। अब जहां तक लैंग्वेज की बात रही तो ये आप लोगों को जैपनीज लैंग्वेज विद सबटाइटल के साथ देखने मिलेगी। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी शायद इस मूवी को देखने जा सकता हूं। अब हालांकि अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पे सारी मूवीज रिलीज होती है इंडिया के अंदर, बट अटैक ऑन टाइटन की मूवी आज तक इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हुई, जो यहाँ पे अफसोस की तो बात है। बट एनीवेज यहाँ पे आज की वीडियो की जितनी भी अपडेट्स थे वो बस ये तक थे। तो अगर आप लोग इस वीडियो में अब यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आप लोग वीडियो बंद करने की जगह आप जाकर वीडियो को लाइक करो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।